हे गाइस, आज है 30 दिसंबर और इसकी शिफ्ट 2 का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखो क्वेश्चंस जो आए थे मैक्सिमम मिले हैं, तो अच्छी बात है। ये तो देख लेते हैं जो क्वेश्चंस मिले। आपको पेयर दिए गए थे, किस युग्म में समान मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा है ना, दोनों का मात्रक समान है जूल। अच्छा एक बात बता दूं, यूनिट्स में कुछ बता देती हूँ क्योंकि यूनिट्स आ रहे हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में भी आपको मिल जाए, है ना। जैसे कि आवेश का क्या हो जाता है आपका मात्रक कूलाम, धारा का एम्पियर, शक्ति का मात्रक वॉट, ऊर्जा का मात्रक जूल, ताप का पास्कल, प्रतिबल का भी पास्कल, विकृति जो होती है वो मात्रक रहित, इसका कोई मात्रक नहीं। प्रतिरोध हो गया, इसका क्या हो जाता है ओम। धारिता का क्या हो जाएगा आपका कूलाम या वोल्ट। ठीक है, चलो ये तो हमारी कुछ यूनिट्स हो जाती हैं। अब देखो NaOH H2O की प्रतिक्रिया के बाद कौन सा आयन बनाता है भैया। NaOH जब विकसित होता है तो ये बनाता है Na पॉजिटिव रहता है प्लस OH नेगेटिव आयन बनाता है। क्लियर, आपको Na प्लस और OH नेगेटिव मिला होगा। ठीक है, चलो देखो कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। हाइड्रा आपको ऑप्शन में मिला था। अच्छा एक कोशिकी और बहुकोशिकी में आते कौन से हैं। अगर एक कोशिकी की बात करोगे तो हमारा अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा यूग्लिना, और यीस्ट, है ना। और अगर बहुकोशिकी की बात करेंगे आप तो बहुकोशिकी में आपका हाइड्रा हो जाएगा, जानवर हो गए, पौधे हो गए। अब हाइड्रा तो आ गया बहुकोशिकी में और यहाँ पे इन्होंने एक कोशिकी में ऑप्शन में दे दिया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। अनिल प्रधान कहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से। कभी कभी आपको नाम देके पूछ लेगा और ये पूछ लेगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टेप में बता दिया। अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है कितना 10 न्यूटन का और विस्थापन कितना हो रहा है 5 मीटर, तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। बल कितना लग रहा है 10, दूरी कितनी है 5, विस्थापन कितना, तो कितना हो गया 50 जूल। क्लियर। अमोनिया का मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा गया है तो 17.03 या आपको अप्रोक्सीमेटली मिला होगा 17। ठीक है, किशोर कुमार जेना कहाँ से हैं, उड़ीसा से हैं। किस दर्पण में फोकल लंबाई ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में, और प्लस किस में होती है, उत्तल दर्पण में। क्लियर, बोलोगे तो नहीं। चलो धारा का सूत्र क्या होता है, Q इक्वल टू क्या पढ़ा है IT। अब धारा पूछा है तो किसके Q बाई T हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आवेश बटे समय। क्लियर। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण बनता है। देखो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर एंगल की बात होगी तो 90 डिग्री बनेगा। ये कालांतर है, ये फेज डिफरेंस है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। अगर फेज डिफरेंस पूछेगा ना तो आपका ये हो जाएगा 0। अगर एंगल पूछेगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी ना। वैसे मैंने क्लियर कर दिया है, कंफ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब आपको अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको फाइंड आउट करने थे कि हमारा जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीजेज है वो कौन सी है। तो हमारा HIV सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज है, सिफिलिस भी है और गोनोरिया भी है ना। चलो बर्फ का गलनांक कितना केल्विन है, तो 273 केल्विन तो हो गया बर्फ का गलनांक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। केरल के बैकग्राउंड रेडिएशन को मापने और अध्ययन करने में किस संगठन की भूमिका है, बार्क, जिसको आप बोलते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च, है ना। तो इसका है। नेक्स्ट, अभिक्रिया आपको दी थी ZnO प्लस C, तो बन रहा था हमारा Zn और C, उसमें किसका उपचयन होता है, कार्बन का उपचयन होता है, Zn अपडेट हो जाता है। इस तरह से आपको ऑप्शन मिल गए होंगे। चलो
नेक्स्ट देखते हैं Na2CO3.10H2O क्या है। ये धावन सोडा है। अगर आपको धावन सोडा के नाम से नहीं मिला होगा तो ये आपको लिखा मिला होगा हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इस तरह से मिला होगा। कौन सा कम प्रतिक्रियाशील है, तो जो गिवन ऑप्शन थे उसमें हमारा मैग्नीशियम था। अच्छा, घटता हुआ क्रम है क्या, देखो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी प्रतिक्रियाशीलता है ऊपर से नीचे घटती है, नीचे घटती है ना। तो हमारा पहला क्या है, अच्छा अगर सिंबल लिख दूँ तो समझ जाओगे। चलो देखो, पहला हमारा आ गया के यानी कि पोटेशियम, दूसरा आ गया सोडियम यानी कि Na, तीसरा क्या आ गया कैल्शियम यानी कि Ca, चौथा मैग्नीशियम। सिंबल से समझ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर किसी सिंबल में दिक्कत लगे तो मैं हिंदी में लिखा दूंगी। जस्ता हो गया यानी कि Zn, इसके बाद कार्बन हो गया, फिर लोहा हो गया, इसके बाद लेड हो जाता है, फिर हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन सिल्वर और सबसे लास्ट में गोल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा घटता क्रम प्रतिक्रियाशीलता का। तब देख लो, चलो जो गिवन ऑप्शन थे उसमें सबसे कम जो था वो मैग्नीशियम था। भारत द्वारा किसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची 2024-25 के लिए नामित किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें मराठा किलों को 12 मराठा किलों को शामिल किया गया है। प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्ती में पाई जाने वाली कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस पादप कोशिका के अंग में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रयोगशाला में किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच संभावित वोल्टेज मापने की बात कर रहे हैं, तो भैया वोल्टमीटर हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब किसी सेल को पानी की उच्च सांद्रता वाले घोल में रखा जाता है, तो जो हमारी सेल होती है ना वो स्वेलिंग कर जाती है, मतलब हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सूज जाती हैं या सेल स्वेल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवेश धारा और समय के बीच समीकरण को समझ पूछा था, तो Q=IT होता है। टर्मिनल विभवांतर हमारा सेल और बैटरी से रिलेटेड हो जाता है। कौन एक कोशिकीय जीव कौन है, आप भी बताया था आपको, पैरामीशियम ऑप्शन में मिला था, अमीबा एक्स्ट्रा मेंशन है। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। स्टेटमेंट्स आपको मिले थे इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दिए हुए थे और बोला गया था कि समांतर कनेक्शन के बारे में क्या सही है, तो सभी उपकरण समांतर रूप में जुड़े हुए हैं। अधिकतम कार्य तब किया जाएगा जब लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो हमने क्या पढ़ा था, W=F_d cos थीटा। अब अधिकतम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, क्योंकि थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें, थीटा जीरो जब होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब कॉस जीरो होगी तब इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जीरो। अगर 90 कर दोगे तब तो ये जीरो हो जाएगा ना, इसलिए हमें थीटा बराबर कितना देना पड़ेगा, शून्य। तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंगल जीरो। क्लियर। माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा विमोचन हुआ है इस बुक का। उत्तल व अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह लिखिए। उत्तल दूरी का धनात्मक और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलो, क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अगर आप रिएक्शन की बात करोगे तो रिएक्शन हमारी कुछ इस तरह से होती है, CaOH का होल टाइप प्लस हमारी क्लोरीन गैस पास थ्रू होती है, ये CaOCl2 बनता है, प्लस रिलीज क्या होता है, H2O। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, H2O, ठीक है। ये रही हमारी रिएक्शन, या इसको क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं बताते, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। किस आईआईटी की प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने 5G नेटवर्क परीक्षण के लिए कॉमनेट लैब, ये देखो बात सुनो, आईआईटी खड़गपुर का भी नाम आएगा, आईआईटी रुड़की का भी नाम आएगा, लेकिन 5G नेटवर्क के लिए किसी ने ड्रोन का परीक्षण किया, किसी ने कुछ, पर यहाँ पे कॉमनेट लैब की लॉन्च की बात की गई, तो वो आईआईटी मद्रास ने की, कंफ्यूज मत होना। किस प्रोजेक्ट के तहत भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है आकाश तीर। बैटरी की क्षमता के लिए व्यंजक क्या है, एम्पियर घंटा रेटिंग, पहले भी ये रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किससे कौन सा जानवर बंडिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन कर सकता है, तो भैया हाइड्रा। मेथड क्या है, पुनर्जनन या बंडिंग के द्वारा प्रजनन करता है। यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन हमें जितने मिल सकते थे मैक्सिमम मिल गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, कोई और हमें क्वेश्चन मिलता है, तो हम उसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आपको मैसेज के थ्रू बता देंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आप लोग टेलीग्राम पे ऐड हो,
PDF भी वहाँ आपको मिलेगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों ही हो गई है और शिफ्ट 3 देखते हैं लेट नाइट 11-12 बजे तक अगर हो पाता है तो फिर हम वो रात में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच साथ में बने रहने के लिए।